स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन करते हैं। स्टेटमेंट है द वेव नंबर ऑफ लाइट एमिटेड बाय ए सर्टेन सोर्स इज 2 एक्सपोनेंशियल 6 पर मीटर। द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट विल बी। 4 ऑप्शन दी हुई हैं। ए ऑप्शन है 500 नैनोमीटर, बी ऑप्शन है 500 मीटर, सी ऑप्शन है 200 नैनोमीटर और डी ऑप्शन है 5 एक्सपोनेंशियल 7 मीटर। तो स्टूडेंट्स इनमें से हमने ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। तो आइए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं और हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा आंसर सबसे ज़्यादा सूटेबल है। फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू 1 म्यू बार, जबकि लैम्डा वेवलेंथ है और म्यू बार वेव नंबर है। हमें वेव नंबर की वैल्यू दी हुई है और म्यू बार इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंशियल 6 पर मीटर, इसलिए हमें इस वैल्यू को पुट करना होगा इस ऊपर वाले फार्मूले में। तो जब हम इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू हमें हासिल हो जाएगी और ये इसमें दर्ज करने से हासिल होगी और इसकी कैलकुलेशन से हासिल होगी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, आंसर आता है 0.5 एक्सपोनेंशियल -6, जिसको हम मज़ीद नोटिफाई करते हैं 500 एक्सपोनेंशियल 9 मीटर, जिसको हमने नैनोमीटर में तब्दील करना है तो वो 500 नैनोमीटर आ जाएगा आंसर इसका। इसलिए जो ऑप्शन ए है 500 नैनोमीटर ये इसके लिए सूटेबल आंसर है। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम फेल्ड बिकॉज। ए ऑप्शन है द एटम डिड नॉट हैव ए न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन है इट डिड नॉट अकाउंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम, सी है इट डिड नॉट अकाउंट फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है देयर इज एक्चुअली नो स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। देखिए स्टूडेंट्स, ये रदरफोर्ड मॉडल के हवाले से एक क्वेश्चन है। इसके ड्रॉबैक्स हमने देखे थे रदरफोर्ड मॉडल में, उसमें हमने देखा था दरअसल इट डिड नॉट अकाउंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम। उसकी वजह यह है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा और बिलाखिर न्यूक्लियस में गिर जाएगा, तो इसके नतीजे में एटम्स तो कोलैप्स हो जाना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये है डी है वो यहाँ पर सूटेबल होगा कि डिड नॉट अकाउंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसे हम चूज़ करेंगे और टिक करेंगे।